देखिए, शादी में मिलान के लिए, यानी कि लड़के लड़की की शादी में कुंडली मिलान के लिए आप लोग परेशान रहते हैं कि यहाँ गुण मिलाने हैं, 36 गुण मिलते हैं, कितने गुण मिलते हैं, तो या मंगली दोष है या नहीं। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत आसान चीज़ बता रहा हूँ कि जो आपको ज़िंदगी में कभी भी अपने बच्चों की संतानों की शादी में, या फिर जो है अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने में, लड़की के लिए लड़का ढूंढने में, या अपनी स्वयं की शादी के लिए आपको जो देखनी चाहिए, तो उसको मैं समझाता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी इससे जीवन में। नमस्कार, मैं ए.के. पंत स्वागत करता हूँ आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। तो आज का विषय है कि विवाह में गुण मिलान और मांगलिक दोष, दोनों को अलग समझाता हूँ। देखिए, थोड़ा 2 मिनट लगेगा, लेकिन आपके काम आएगी जीवन में ये चीज़। अब ये विवाह में गुण मिलाते हैं, आपने देखा होगा कि 36 गुण मैक्सिमम होते हैं, और गुण स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 36। तो कितने गुण मिलते हैं? 18 से कम गुण मिले तो कहते हैं कि ये शुभ नहीं है विवाह होना, और 18 से ज़्यादा गुण मिले तो ठीक माना जाता है। इसके बाद भी याद रखिए, अगर 32 से ज़्यादा गुण मिलते हैं तो भी दिक्कत है। ये हमेशा याद रखिए कि आपके 35 गुण मिल गए, 36 मिल गए, आप खुश हो गए ना। 32 से ज़्यादा गुण मिलते हैं तो दिक्कत है, इसका मतलब कहीं ना कहीं। तो वहाँ भी आपको आदमी को अवॉइड करना चाहिए शादी में। खैर, देख रहा हूँ कैसे आपको एक्चुअल चीज़ें देखनी चाहिए विवाह के समय। तो देखिए, कौन कौन से गुण देखे जाते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उनके नंबर लिखूंगा। देखिए, पहला ये कहता है हम देखते हैं वर्ण, यहाँ लिख लिया देखिए मैंने। दूसरा हम देखते हैं आपका, देखिए सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, वश्य। क्या मतलब है इन चीज़ों का हम बात करेंगे। वर्ण देखते हैं, आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से साफ, वश्य। उसके बाद आपका आता है, चाहे तारा कहिए चाहे आप दिन कहिए, ये आता है। अब इनके जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पॉइंट लिख रहा हूँ देखिए मैं। जैसे इसका पॉइंट 1 2 3 सीक्वेंस में 1 पॉइंट मिलता है, इसके 2 अंक होते हैं, इसके 3। अगला हो गया आपका योनि, इसके आपके 4 पॉइंट्स हो गए। मतलब जो गुण मिलते हैं उनमें से एक गुण इसका अगर वर्ण मिल गया तो 1 गुण है, वश्य है तो 2 गुण है, अदरवाइज योनि है तो 4 गुण है। उसके बाद ग्रह मैत्री, ग्रह मैत्री, ये जो 36 गुण आप मिलाते हैं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ग्रह मैत्री के ऐसे ही देखिए, इसके 1 2 3 4 सीक्वेंस में 5 होते हैं। ये इनके नंबर हैं जो इनको दिए गए हैं पॉइंट। आपने अगला लिखा, मान लीजिए गण मैत्री, ग्रह मैत्री लिख लिया मैंने, तो अगला यहाँ लिख ले रहा हूँ गण मैत्री। देखिए, गण मैत्री, इन सबको जो है वो इनकी क्षमता के हिसाब से नंबर दिए गए हैं। इसके 5 नंबर है, सॉरी 6 नंबर है, 5 तो हो चुका है, 6 नंबर मिल रहे हैं। इसके बाद अगला आपने कहा साहब, आपका मेन जो रह गया आप, वो हैं भकूट के आपके 7 पॉइंट सीक्वेंस में है, आप देख रहे हैं। उसका अगला आया नाड़ी, नाड़ी दोष। इसके आपके जो हैं सीक्वेंस में वैसे ही कितने हो गए? 8 पॉइंट। तो याद करना कोई मुश्किल नहीं है। अब आप इनको जोड़ेंगे, 8 7 15 15 6, देखिए 21 21 5, आपने कहा साहब ये 26 4 30, देखिए 31 32 33 34 35 36। इनको मिला के जो 36 गुण शादी में मिलाए जाते हैं, आपके कितने मिलते हैं कितने नहीं मिलते, दे बेसिकली कम्स फ्रॉम हेयर, यहाँ से आते हैं वो, कि कितने गुण मिल रहे हैं आप यहाँ से देखेंगे। अब आपने कहा कि इसमें आवश्यक क्या है, कौन चीज़ किसको इंडिकेट कर रही है। 36 गुण तो कंप्लीट मिलते नहीं हैं, और 36 गुण मिलने भी नहीं चाहिए, मेरा मानना ये है। मैंने बताया आपसे कि 32 गुण जो है, मतलब आपको जो है 32 गुण से ज़्यादा गुण नहीं मिलने चाहिए, और कम से कम 18 कहते हैं लोग, लेकिन 19-20 मिलने चाहिए। तो अब ये क्या है, वर्ण जो है ये क्या इंडिकेट करता है? देखिए यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ, दिस इंडिकेट्स ईगो प्रॉब्लम, यानी अहम, जिसे बोलते हैं अहम, घमंड नहीं कहेंगे, अहम। दूसरा है आपका वश्य, वश्य दिखाता है आपको अटैचमेंट, कैसा? भावनात्मक। यहां लिख ले रहा हूं देखिए मैं, भावनात्मक रिलेशन, या कह लीजिए आपका जो है इमोशनल रिलेशन, भावनात्मक या इमोशनल रिलेशन, दिस इज रिलेशन। थोड़ा गैप कम हो गया, आप देख रहे होंगे। और अगला नेक्स्ट, जिसके 3 पॉइंट, यानी कि आपके अहम के 1 पॉइंट है, देखिए आपके भावनात्मक रिलेशन के 2 पॉइंट हैं। ऐसे ही अब तारा दिन के ये 3 पॉइंट है। क्या दिखाता है ये स्वास्थ्य दिखाता है, स्वास्थ्य। ऐसे ही अगला योनि, दिस इज सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन।
उसके बाद ग्रह मैत्री, ये लाइंस हैं देखिए। इसके बाद आपने कहा साहब ग्रह मैत्री क्या दिखाएगा, ये बौद्धिक कैसा, यानी कि बौद्धिक तालमेल। इसका मतलब है कोई सीनियर उच्चाधिकारी है, उसका स्पाउस जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो बौद्धिक तालमेल नहीं होगा। देखिए तो ये दिखाता है आपका ग्रह मैत्री बौद्धिक मेल को, बौद्धिक मेल। बौद्धिक मेल को अगर आप चाहें तो इंग्लिश में, यानी कि मेंटल लेवल का आपका मिलना है या नहीं है, तो बौद्धिक मेल हो गया। देखिए बौद्धिक मेल को मैं और कौन सी भाषा में कहूँ, बौद्धिक मेल यानी बौद्धिक तालमेल में आप कह लीजिए मेंटल लेवल, आप समझ ही रहे होंगे कि एक जैसा है या नहीं है। अगला आ गया आपका ग्रह मैत्री। देखिए ये भी दिखाता है आपका, नहीं गण मैत्री, सॉरी, गण दिखाता है आपका ये आपसी मिजाज, यानी आपसी मिजाज। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपसी मिजाज का मतलब ये हुआ आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। दिस इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब भकूट आ गया। देखिए जो मेन है भकूट क्या है, संतानें यानी फैमिली। दिस इज फैमिली या ऑफस्प्रिंग्स या संतानें, यहां मैं संतानें लिख ले रहा हूं। और लास्ट में नाड़ी, तीन होती हैं, आपने सुना होगा, आदि, अंत, मध्य। नाड़ी समान नहीं होनी चाहिए, यानी दोनों की आदि नहीं हो सकती, दोनों की अंत नहीं होगी, दोनों की मध्य नहीं होगी। ऐसे में इसमें 0 नंबर मिलते हैं बजाय 8 के। तो नाड़ी में आपने कहा साहब ये भी क्या दिखाता है, आपका स्वास्थ्य दिखाता है। यहाँ लिख ले रहा हूँ, देखिए मैं, दिस इज ऑल्सो हेल्थ। अब इन दोनों हेल्थ में अंतर क्या है, कौन सी हेल्थ, एक स्वास्थ्य यहाँ है, एक स्वास्थ्य देखिए यहाँ लिखा हुआ है। इन दोनों हेल्थ में अंतर क्या है उस पर हम बात करेंगे। तो वर्ण देखिए अहम है। अब आप खुद सोचिए आज की तारीख में कौन सी ऐसी बहुत सेलेक्टेड आपको फैमिली मिलेंगी जहाँ पे ईगो प्रॉब्लम ना हो हस्बैंड वाइफ के बीच में, यानी इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ईगो प्रॉब्लम के चलते अगर डाइवोर्स तक बात पहुँचती है, सेपरेशन तक बात पहुँचती है, तो उसको देखने का अलग तरीका है। तो बताऊंगा अभी। देखिए अब भावनात्मक इमोशनल रिलेशन ये होना चाहिए, भावनात्मक संबंध यानी कि वश्य होना चाहिए, लिख दिया मैंने। सारा दिन का स्वास्थ्य जो होता है, ये स्वास्थ्य क्या है, ये आपका जो मानसिक रूप से स्वास्थ्य है, कि मानसिक रूप से आदमी वीक है, ये है, तो इसका मतलब एक इमोशनली जो है, इमोशनली नहीं कहेंगे इसे, एक थॉट्स में फ्लिकरिंग नेचर का है, वो भी चीज़ इसमें आती है, तो ये भी चल जाता है। और आपका योनि वाला भाग सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, तो उसमें आप जानते हैं कि अब हस्बैंड वाइफ के बीच नॉर्मल रिलेशंस होते ही हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं इसको भी यहाँ पे इग्नोर करता हूँ। देखिए अब क्या चाहिए, ग्रह मैत्री यानी बौद्धिक मेल। बौद्धिक मेल आप कहाँ देखते हैं, मैं तो ऐसे मेरे पास आते हैं दिखाने के लिए जो सीनियर उच्चाधिकारी हैं और वाइफ क्या हैं उनकी बिल्कुल मतलब कक्षा 2 या 3 पास हैं, ऐसे भी मैंने देखे हैं मेल, और बढ़िया गृहस्थी चल रही है। तो इसका भी कोई मतलब नहीं बनता है, बिकॉज दिस थिंग इज़ बैलेंस्ड बाई आपका जो है कैसा आपसी मिजाज है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसको बैलेंस कर देती है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए होती है गण मैत्री, उससे भी ज़्यादा आवश्यक है भकूट। अल्टीमेटली आप मैरिज किस लिए करते हैं, ताकि आपकी फैमिली बढ़े। और ये हेल्थ, ये जो है काम की है, यानी कि इसमें जो बेसिकली काम की चीज़ देखनी है आपको। कभी आपसे कहता है आपके कितने गुण मिल रहे हैं, देखिए 7, 7, 14 और 1, 15 गुण ये चाहिए आपको। 16, 17, 18, 19, 20, 21 गुण ये हो जाए 6 तो भी चाहिए। यहाँ डबल टिक लगाया है, ये भी हो जाए तो 21 चलेगा आपके बाद। 21 के बाद ये 22, 23, देखिए ये वश्य भावनात्मक रिलेशन 23 गुण हैं, तो आप सुकून से विवाह कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि 32 से ज़्यादा गुण होने में मैंने केस देखे हैं, वहाँ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। क्यों, इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि फिर वो जो है वो सड़ने लगता है। जैसे आप सुनते होंगे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में क्या है कि वो रिलेशन जो है लॉन्ग टाइम होने पर सड़ने लगता है, उससे जो है फिर आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये बेसिक चीज़ मिलाते हैं, जहाँ आपने क्या मिलाना है, नाड़ी और भकूट, ये देखना है बेसिकली। स्वास्थ्य का देखना है आपको इस तरह से, क्योंकि स्वास्थ्य का ये वाला पॉइंट सारी ये हेल्थ नाड़ी बैलेंस कर देती है। तो नाड़ी दोष आप जानते हैं 3 नाड़ी होती हैं, बताया मैंने। नाड़ी समान नहीं होनी चाहिए, समान होने पे 0 मिलता है, यानी 0 पॉइंट मिलता है। तो ये आपके नॉर्मल चीज़ें हैं। अब इसमें देखिए आपने ध्यान दीजिएगा, इसको मैं हटा रहा हूँ। तो आपको बेसिक क्या देखना है, भकूट नाड़ी तुरंत मालूम पड़ जाएगी आपको देख के कि आपके बच्चे की या आपकी आदि है, सामने वाले की आदि है, तो आप जानते हैं सेम में नाड़ी सेम नहीं होनी चाहिए, तो ये देख के मालूम पड़ जाएगा। एक भकूट आपको निकालना आना चाहिए, और बिल्कुल आसान तरीका होता है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि भकूट में क्या होता है कहीं कहीं कि
ऐसा होता है, देखिए अब समाज बदल रहा है तो काफ़ी लोग आते हैं वो अपने बच्चे की या अपनी बच्ची की कुंडली जो है वो गलत बनवा के, ताकि उनका मैचिंग हो जाए। ये भी चलता है समाज में और बहुत स्वाभाविक भी है, समाज ऐसा हो गया है। तो इससे कैसे बचना है आपको वो बता रहा हूँ मैं आपको। वो दे देंगे आपको पन्ना बना के, हाँ इतने गुण मिल रहे हैं, नहीं। आपने कहा साहब अब मैं आपको भकूट का सिखा रहा हूँ। देखिए ये आपका मैंने एक गोला बनाया है इस पर, मान लीजिए ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे कि आपका ये मेष राशि है। देखिए राशि का सीक्वेंस आपको मालूम है, मेष, वृष, मिथुन। कितना आसान है देखिएगा आप। कर्क, सिंह, उसके बाद मांगलिक दोष पे आएंगे, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये मैंने थोड़ा पास पास लिख दिए। तो दिस इज व्हाट अ साइकिल, साइकिल है सीक्वेंस में, ठीक। अब आपने कहा इसमें ये ध्यान रखिएगा आप कि इसमें आपने कहा साहब हमें लड़के की जो राशि है, राशि बोला है चंद्रमा के हिसाब से, लग्न नहीं बोला है मैंने, यानी आपको लड़के की राशि से, देखिए पहले लिख रहा हूँ लड़की, लड़की की राशि से लड़के की राशि तक गिने, ठीक बात है। उसके बाद इसका उल्टा करें कि आप लड़के की राशि से, ये आसान चीज़ है, बहुत आवश्यक है जानना, राशि से लड़की की राशि तक गिने, राशि तक गिने। अब इसमें जो संख्या प्राप्त होती है, यानी कि इसमें कोई संख्या मिलेगी, इसमें संख्या मिलेगी। अब देखिए आपने लिख लिया होगा लड़की की राशि से लड़के की राशि तक गिने और लड़के की राशि से लड़की की राशि तक गिने। तो मैंने इसको हटा दिया ताकि आपको मैं क्लियरली समझा सकूं यहाँ पे। तो इस केस में यदि आपका जो है, मान लीजिए आपका 6 आता है, 8 आता है, तो ये आपका षटाष्टक हो गया। दिस इज षटाष्टक, यानी कि डेथ तक हो जाती है जातक में से, या तो दोनों की या किसी एक की। आप सुनते होंगे हस्बैंड वाइफ जो हैं दुर्घटना में ख़त्म हो गए, वो षटाष्टक होने के बाद यदि मंगल दोष, ध्यान सुनिएगा, अगर हो जाता है तो दोनों साथ जाते हैं, अदरवाइज जो है वो उनमें से एक जाता है। कौन जाता है? जिसका मंगल जो है वीक है वो जाता है। तो ये बहुत आगे रिसर्च का विषय है। अगला आपने कहा साहब अगर 9, 5 आता है, देखिए तो ये क्या है? चिल्ड्रन, यानी संतानों को घात देता है। आपने कहा साहब अगर 2, 2, 12 आया तो ये आपको जो है फाइनेंशियल क्रंच देता है, फाइनेंशियल, और ज़बरदस्त, नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आपने कहा साहब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए लड़का है मेष राशि का, ठीक बात है, ध्यान से सुनिएगा, और लड़की है मिथुन राशि की, ठीक। आप कहीं से ले लें, अब लड़के चाहे पहले लड़के से गिन लें। अब मेष राशि से मिथुन तक आने पे कितना हुआ? 1, 2, 3, देखिए 3 हुआ। अब देखिए मिथुन से क्लॉकवाइज चलना है, मतलब इस डायरेक्शन में। मिथुन से मेष आने में कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। क्या आया? 3, 11। क्या इनमें से कोई है? नहीं है। दौड़ दौड़ के शादी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे ये दोष नहीं है, देखिए, यानी आपका जो है भकूट की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं मानी जाएगी, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लीजिए कि लड़के की राशि है, या लड़की की, किसी की भी ले लें आप, एक की राशि है वृष, ठीक बात है। अब आपने एक की राशि वृषि है, अब देखिए यहाँ वृष है, यानी 5 गिना, 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे की क्या है? कन्या है, कन्या है। अब देखिए वृष से कन्या में गिनने में 1, 2, 3, 4, 5 आया, और कन्या से यहाँ गिनने में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आया। तो क्या आ गया? 5, 9 आ गया। चिल्ड्रंस को प्रॉब्लम होगी, बच्चों को, संतानों को प्रॉब्लम। कितना आसान है देखिए समझना, और ये 2 सेकंड में निकल आता है आपको राशि के हिसाब से। तो ये 3 चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्लॉकवाइज चलना है आपको। गौर कीजिएगा, रटना भी नहीं है इसको। क्यों? 8, 6, 14, 9, 5, 14, 12, 2,
14। यानी कि आपका अगर ये इसको देख रहा है तो यहाँ से ये इसको देखेगा तो ऑब्वियसली 14 आना ही आना है, जहाँ पे 6 8 9 5 और 2 12 का ये कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि भकूट बहुत आवश्यक है। नाड़ी दोष तो कहीं चल भी जाता है, देखिए भकूट बहुत आवश्यक है। तो मैं इस चीज़ को हटा दे रहा हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको हटाया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो हम आते हैं इसमें जो लिखा हुआ है कि मंगली जो लिखा हुआ है, देखिए कि आपका मांगलिक दोष। यहाँ देखिए आपको कहीं किसी के पास कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये आपका लग्न चार्ट है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि कुछ विद्वानों का मत है कि ये आपका चंद्र कुंडली से देखें, लेकिन चंद्र कुंडली से तब देखा जाता है जब जातक का जन्म नाइट में हुआ हो, और वो भी ज़रूरत नहीं है, लग्न कुंडली से देखिएगा। पहला खाना कौन सा है? ये मंगल यहाँ लिखा हो आपकी कुंडली में, या आप जिसको ला रहे हैं अपने घर में उसकी कुंडली में, फर्स्ट हाउस में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ मंगल लिखा हो। देखिए यहाँ मंगल लिखा हो 7th हाउस में, यहाँ मंगल लिखा हो 8th हाउस में, यहाँ मंगल लिखा हो 12th हाउस में, तो जातक मंगली होता है। ये पहला खाना कौन सा है? यहाँ एक नहीं लिख रहा हूँ वरना आप राशि से कंफ्यूज हो जाएंगे। फर्स्ट हाउस ये पहला घर है, एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे, दूसरा घर है, तीसरा घर। मैंने बताया है पहले वीडियोस में, पहला हाउस आपके लग्न को, आपके शरीर को शो करता है, दूसरा शो करता है आपके गोत्र को, धनेश को, तीसरा जो है आप जानते हैं, सब बताया हुआ है मैंने। तो पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12th हाउस में अगर मंगल बैठा है तो आप का जो है, जो सामने जिसकी कुंडली है वो मंगली है। अब यहाँ पे मंगली ये सब हैं, तो अगर आप मंगली के लिए कुंडली मिलाने जाते हैं तो बड़ी दिक्कत की बात है। इसमें नियम याद रखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए 8th इज ग्रेटर देन लग्ना, इज ग्रेटर देन 7th, इज ग्रेटर देन 4th, इज ग्रेटर देन 12th। ये आपका जो है मंगल की स्ट्रेंथ का, नेगेटिविटी का सीक्वेंस है। सबसे ज़्यादा घातक कौन सा है? 8th, 8वां मंगल। उसके बाद लग्न का मंगली। देखिए ये दो घातक हैं, आपको ये देखना पड़ता है। 12th हाउस का मंगली है तो आप, अगर मान लीजिए आपके बेटे या बेटी के लिए 12th हाउस के मंगली का आता है तो आप शादी कर सकते हैं। वो उतना इफेक्टिव नहीं होता, वो उसके बहुत तरीके होते हैं, वो कोई भी पंडित आपको बता देगा। तो आपको मंगल का, यानी 8th में मंगल है या फिर आपके लग्न में मंगल है तो दिक्कत है। देखिए आप इसको समझ रहे होंगे कि आपको 8th मंगली से विवाह नहीं करना है। तो अब हम करते हैं कि इसमें और भी नियम है। देखिए अगर मान लीजिए, अगला नियम बताऊं पहले इसमें, कि मान लीजिए भकूट आपके जो है नहीं मिलते हैं, इसको आप ध्यान सुनिएगा। आपने कहा जो भकूट देखे थे हमने, भकूट नहीं मिलते हैं, तो बड़ी दिक्कत की बात आ गई। भकूट न मिलते हों तो उसके बाद भी यदि दोनों की कुंडली में, यानी कि आपके मेल फीमेल दोनों की कुंडली में अगर जो है आपके 25 गुण मिल जाते हैं तो आप शादी कर सकते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगर मान लीजिए भकूट नहीं मिलते हैं और साथ में राशि भी सेम है दोनों की, यानी दोनों मेष के हैं, दोनों कन्या के हैं, तो आपके 20 गुण मिल जाते हैं या 22 गुण मिल जाते हैं, आप शादी कर सकते हैं। तो भकूट का तो ये हल है। मंगल का उपचार क्या है? 12th हाउस का मंगल है। देखिए मंगल की दृष्टि क्या है? मंगल की दृष्टि लिख रहा हूँ, ये 4थी, 7वीं, 8वीं। तो मंगल, एक तो पहली बात ये है, यहाँ से बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, चौथी दृष्टि से यहाँ देखता है। सप्तम दृष्टि से ये मंगल देखता है यहाँ पे। और देखिए 8वीं दृष्टि से आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मंगल देखता है। ठीक बात है। अब आपने कहा ये 3 मंगल सीधे देख रहे हैं स्पाउस वाले खाने को, यानी कि आप जिससे अपने बेटे या बेटी की शादी करने जा रहे हैं, अगर उनका ये 3 मंगल है तो आपके बच्चे को दिक्कत आ जाएगी। इतना परेशान नहीं होना है। मैंने बताया है 12th हाउस के मंगल को आप इग्नोर कर देंगे। देखिए उसके बाद 4th हाउस का मंगल, ये भी बैलेंस हो जाता है आपके पूजा के समय, जो है जब शादी के समय प्रोसेस होती है उनसे बैलेंस हो जाता है। आपको चिंता करनी है अगर 8वां मंगल है या लग्न का मंगली है। अब उसमें भी 8वें मंगल में भी आप शादी कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर लग्न का मंगल है, 7वां मंगल है, ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं यदि राहु देव आपके जातक की अष्टम भाव में बैठे हैं दूसरी पार्टी के। यानी आपका लड़का है तो आपका लड़का अगर जो है मतलब उसके अष्टम में राहु है तो वो आपके लग्न के या सप्तम भाव के, लग्न के या सप्तम भाव के मंगली से शादी कर सकता है। देखिए ठीक,
तो ये आपको ध्यान रखना है, कॉमन चीज़ें हैं। उसके बाद ताकि आप कहीं बुलावे में ना आए, कहीं भ्रम में ना आए। अब आपने कहा साहब अष्टम मंगली है, तो अष्टम मंगली में दिक्कत है। अष्टम मंगली की शादी जो है वो आप कोशिश करें कि अष्टम मंगल से करें। अष्टम मंगली को अष्टम राहु बैठ गया है, वो बैलेंस नहीं कर पाता है। अष्टम मंगली में भी कई चीज़ें हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, मान लीजिए आपका बेटा कहीं शादी करता है या बेटी कहीं शादी करती है और सामने वाला अष्टम मंगली है, आपका बच्चा अपना मंगली नहीं है, तो उसमें भी अगर शादी बिल्कुल बाध्यता हो जाती है कि शादी करनी ही करनी है या लव अफेयर टाइप का है, तो अष्टम मंगली से शादी करने में आपको ये देख लेना है कि आपके बच्चे का अगर वो मंगली नहीं है तो क्या उसकी मंगल की महादशा अंतरदशा निकल चुकी है, ये जरूर देख लेना है। क्योंकि मंगल उसमें अगर मार्केश बनता है उसका, अगर मंगल ऐसे जातक का, यानी अगर आपके बच्चे का मंगल मार्केश है, कब होता है बताया है मैंने आपको, सेकंड, और यहाँ पे सिर्फ 2 लेंगे, सेकंड और 7th हाउस में सिखाया है मैंने आप लोगों को पहले वीडियोस में। अगर 1 या 8 लिखा है, ये देखिए, तो आपका जो है मंगल, अगर यहाँ 1 है तो आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 मंगल डबल मार्केश हो गया है ऐसे केस में। देखिए, यानी तुला लग्न के लिए मंगल डबल मार्केश लग्न बोला है मैंने, हो गया। ऐसे में अगर ये नॉन मंगली होकर अष्टम मंगली से शादी करता है तो निश्चित है कि इसको दिक्कत होनी है, जनहानि होनी है, सीधे शब्दों में कहूँ तो ये ध्यान रखना है। तो अष्टम मंगली से भी आप शादी तब कर सकते हैं, बहुत अगर बाध्यता हो जाए, जब आपके अपने संतान का मंगल का मार्केश नहीं होना चाहिए और वो मंगल की दशा निकल गई होनी चाहिए। इसमें एक चीज़ और होती है, और ज़्यादा सुरक्षा चाहते हैं तो आगे आपके अपनी औलाद की जो मार्केश की महादशा आएंगी उसके अंदर मंगल की अंतरदशा, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जातक को, यानी कि आपके अपने को या आप स्वयं हैं तो तकलीफ हो जाएगी। तो ये मंगल का आप दोष ध्यान रखें। अष्टम मंगली का कोई निवारण नहीं है। देखिए, लोग कहते हैं ये पूजा वो पूजा, ना, अष्टम मंगली को अष्टम मंगली बैलेंस कर सकता है। याद रखिएगा, अष्टम मंगली, आप बड़े खुश हो गए कि यार मेरे बच्चे की शादी हो रही है, मेरा बच्चा 12th हाउस का मंगली है, वो अष्टम मंगली है ना। 12th हाउस के मंगल की इतनी हैसियत नहीं है कि वो अष्टम मंगली को बैलेंस करे। बाकी जो ये मंगल सीधे देख रहे हैं आपके इस हाउस को, 7th हाउस को, तो क्या है, जहाँ देख रहा है, देखिए, अगर मान लीजिए किसी का मंगल यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, तो स्पाउस को घात करेगा। कहाँ देख रहा है, सीधे, ये स्पाउस वाला खाना होता है 7th। तो स्पाउस को घात तब बेसिक करेगा जब स्पाउस का मंगल मार्केश हो। ध्यान सुनिएगा, मंगल मार्केश हो या मंगल नीच का हो। आप जानते हैं मकर का मंगल उच्च का होता है, तो उससे 10 जोड़िए तो वो नीच का मंगल होगा, सिखाया है मैंने आप लोगों को। तो मंगल में ये ध्यान रखना है। अष्टम मंगली से शादी में ये तरीका होता है कि जो बताया मैंने, आपके बच्चे की या आपके जिससे भी आप कर रहे हैं वो उसकी दशा अंतर्दशा निकल जानी चाहिए। तो इसके अलावा देखिए, आपका कुंडली में गुण मिलाने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं चाहिए। और एक चीज़ और आपसे कहूँगा मैं, कभी भी आप अगर अपने बच्चे की शादी करते हैं या खुद शादी करते हैं तो सामने वाले स्पाउस की कुंडली में इतना ज़रूर देख लीजिए कि उसका अष्टम राहु तो नहीं है। अगर अष्टम राहु है तो उसकी बैलेंसिंग चाहिए होती है, उसको बैलेंस करने के लिए चाहिए होता है। राहु जैसा ही आपको तेज ग्रह चाहिए होता है, ठीक, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा ग्रह चाहिए होता है जो राहु को कि गवाही दे सके। गवाही दोनों ओर से काम करती है, आप जानते हैं। जैसे मैंने आपकी गवाही दी कि आप वहाँ उस घटना में नहीं थे, तो बेसिकली मैंने आपकी गवाही नहीं दी, अपनी गवाही दी, अपने को प्रोटेक्ट किया। ये 2 नेगेटिव ग्रह एक साथ बैठे हों तो उनका खास नियम है। फिर समझिए, अगर कोई गवाही देता है कि नहीं ये आदमी उस अपराध के समय वहाँ नहीं था, तो बेसिकली वो उसकी गवाही नहीं दे रहा है, वो अपनी खुद की गवाही दे रहा है, अपने को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपनी एलिबाई दे रहा है, अपनी एलिबी दे रहा है। तो ये ध्यान रखिए, 2 नेगेटिव ग्रहों में ये होता है, तो वहाँ से बैलेंस होता है। और रेगुलर आप लोगों को मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब देता हूँ। हॉरोस्कोप्स ज़्यादा हो जाती हैं, इस कारण से टाइम लग जाता है, उसके लिए आप पैनिक ना होइएगा। और जैसी भी दिक्कत हो, आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मालूम है या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दें प्लीज़। सफिशिएंट है इतना आज के लिए मेरे ख्याल से। अपने बच्चों की शादी में ध्यान रखें आप लोग इस चीज़ का। थैंक यू।